अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कल हमने बात की थी टेंसेस पर और टेंसेस के अंदर हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। फिर जो हमारी लास्ट बात हुई थी वो बात हुई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। और आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि हमने बात की थी कि आप परफेक्ट टेंस में क्या बात करेंगे और क्या बात नहीं करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। ओके जी, हमारा लेक्चर वही टेंसेस के ऊपर है और जो है कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक बात की थी, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। और आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क है ये भी जरूर रखेंगे। देखें क्या है कि आप जनरली जिस तरह पढ़ते हैं, जो मैंने कल बात की थी कि चुका था, चुका, इस तरह वाला सेंस जो है बहुत कॉमनली होता है। एंट्री टेस्ट में आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस इतने सिंपल नहीं दिए जाते, वो हमेशा आपके पास कॉम्प्लेक्स वे में दिया जाता है ताकि आपको ट्रिक आउट किया जा सके। इसलिए आपके पास पहली चीज तो वही है कि आप जो है सब्जेक्ट और बस जिस चीज का चेंज है वो हेड है, क्योंकि पास्ट में आप हर सब्जेक्ट के साथ हेड ही यूज करेंगे और ये कॉमन स्ट्रक्चर इसके पास है। लेकिन अगर हमें पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जुमला करना होगा तो क्या होगा कि हम जो है वी परफॉर्म टू एक्शंस बोथ इन पास्ट, कि दोनों जो है पास्ट में होगा। ओके, द रिसेंट वन will be designed in past indefinite tense and the earlier one will be designed in past perfect tense। ओके, जैसे जब वो घर पहुंचा, बच्चे सो चुके थे। ओके, अब आपके पास ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट में हैं। अब हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस में पहले क्या हुआ है, वो घर पहुंचा है या बच्चे सो गए। तो पहले जो काम हुआ है वो है बच्चों का सोना। तो क्या हो जाएगा, when he reached home the children had slept। तो बात क्लियर हो गई जो मैंने आपसे कहा। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जब हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी। अगेन पहले क्या हुआ, हम पहुंचे या ट्रेन गए, ट्रेन गए। इसलिए when we arrived at station, the train had gone।
तो इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको जो एरर दिया जाएगा वो हमेशा आपको कॉम्प्लेक्स केस में दिया जाएगा। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम दो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, दोनों पास्ट में करते हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि पहला एक्शन क्या हुआ है और रिसेंट एक्शन क्या हुआ है। जो एक्शन अभी हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब जो है ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि पास्ट की पेयरिंग किसके साथ होती है, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे। जैसे अगर आप पास्ट को पेयर अप करना चाह रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पेयर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनेगा। मतलब कभी भी हम पास्ट के साथ प्रेजेंट का इस्तेमाल या फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके साथ आप पास्ट कंटिन्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके साथ आप जो है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कहने का मकसद ये है कि पास्ट के साथ पास्ट का ही केस अप्लाई किया जाए, ना पास्ट के साथ फ्यूचर होगा ना प्रेजेंट होगा। ओके, अगर आप फ्यूचर में बात करेंगे तो फिर वो आपके पास वुड में आएगा, विल में कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो ये तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए। अब जब हम इसमें आते हैं तो हमारे पास किस तरह इन प्रॉब्लम्स को आपके पास एंट्री टेस्ट में दिया जाता है। ओके, तो इसमें जो है आपको जो एंट्री टेस्ट में दिया जाता है, जैसे उसमें है यूज ऑफ आफ्टर। मीन्स के बाद। अब आफ्टर के साथ जैसे अगर आपने एक सेंटेंस बनाया है, आपको गिवन है कि आफ्टर शी डैश her work, she dash to sleep. Option A had ended or went. Option B ended, went. Option C had ended, had gone, and option D ended, had gone. After they dash food, they dashed a movie. Option A watched, ate, watched, ate, watching, had eaten, watched, had eating, had washed. उसके बाद आपके पास आफ्टर
ओके जी। तो आपके पास आफ्टर मींस हम यूज करते हैं के बाद के लिए कि आफ्टर शी डैश हर वर्क, शी डैश टू स्लीप, had ended, went, ended, went, had ended, had gone, ended, had gone। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि पहले हमने क्या काम किया और जो काम हमने पहले किया हम जो है उसे यहां पर फॉलो करेंगे या नहीं। ओके, तो मीन्स आपके पास यहां पर हमने जो है पहले क्या किया, पहले उसने अपना काम खत्म किया या वो सोने चली गई, पहले उसने अपना काम खत्म किया, इसलिए had ended went। तो आपके पास ये पहले हुआ है, अर्लियर है तो पास्ट परफेक्ट, ये रीसेंट एक्शन है, अभी वो सोने गई है तो पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद आफ्टर डैश दे डैश फूड, तो पहले उन्होंने क्या कहा, खाना खाया, तो had eaten, had eaten, washed। ओके, उसके बाद आपके पास आफ्टर डैश टू हर आई डैश अ नॉवेल। तो मीन्स आफ्टर के साथ हम दो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आफ्टर के बाद अगर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फिर हम मोस्ट ऑफ द टाइम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपकी जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये जब होगा जब आफ्टर को आप कंजंक्शन के तौर पर यूज करते हैं। यहां पर आफ्टर को अगर हम प्रेपोजिशन के तौर पर यूज करते हैं तो आफ्टर के बाद हम डायरेक्टली वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस होगा, लेकिन ज्यादातर हम पास्ट में रखते हैं, और आपके पास सब्जेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर हैं जो आफ्टर के साथ आप यूज करते हैं। अगर हम आफ्टर के बाद डायरेक्टली वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में जाएगा, और अगर हम आफ्टर के बाद सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम ज्यादातर उसके साथ पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे। इसी तरीके से आपके पास है बिफोर। ऑब्वियसली बिफोर इज द अपोजिट ऑफ आफ्टर, तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर जो है वो भी वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे a patient dish died, sorry, before a doctor dish। Option A died, can, had died, can, died, had come, had died, had come। Okay, ओके जी। अ पेशेंट डेश बिफोर अ डॉक्टर डेश, तो पहले क्या हुआ, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, तो पहले क्या हुआ, मरीज मरा या डॉक्टर आया, पहले मरीज मरा, तो इसलिए पहला एक्शन क्या है हमारा, had died, came। इस तरीके से जब हम इसी को भी, तो बिफोर कमिंग हियर माय फ्रेंड्स कॉल मी, कि यहाँ आने से पहले मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल की,
तो जिस तरह हम आफ्टर के दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरीके से आप जो है बिफोर के दो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि अगर हम बिफोर के बाद वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ये जो वर्ब है ये अकॉर्डिंगली होगा कि अकॉर्डिंग टू टेंस हम उसको लेकर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म में हम उसको लेकर चले जाएंगे। और ऑब्जेक्ट अगर आप इसी तरह बिफोर जो है उसको यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो फिर वो वर्ब में सेकंड फॉर्म जाएगा और ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट फिर हेड फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके पास जो केसेस हैं ये आपको ज्यादा से ज्यादा जो है परफेक्ट एरर्स में दिए जाते हैं जब आप पास्ट परफेक्ट का एरर बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और केस है, वो है आपके पास हैविंग। हैविंग ओके, अब जो हैविंग है इसका जो मतलब है वो भी है के बाद, यानी कि आप जो है आफ्टर और हैविंग को एक ही सेंस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हैविंग जो है वो सिर्फ एक मॉडल के तौर पर है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। जैसे अगर आपके पास सेंटेंस है हैविंग डैश my work, I tasted a story। ओके, इसी सेंटेंस को आप चाहें तो आफ्टर के साथ भी बना सकते हैं। आफ्टर आई डैश माई वर्क, आई डैश अ स्टोरी। तो दोनों एक ही मीनिंग आपको देंगे, लेकिन ऑप्शन वाइज आपके पास जैसे हैविंग डन और रोट, हैविंग डूइंग रोट, हैविंग डन हैड रिटन। ओके, इसके साथ हैड डन wrote, okay, did, wrote, or had done, had written। See, meaning एक ही है, तो having done और after that। ये मीन्स हैविंग के बाद आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, कि जब भी आप हैविंग यूज करेंगे तो हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर जो है आपके पास, यानी कि अगर हम इस तरह बात करें हैविंग डिश फूड, she enjoyed with her guests। okay, तो had, have, had, having। तो having had food, क्योंकि यहाँ हैविंग जो है वो सिर्फ अपना मॉडल है और आपके पास जो है हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जानी है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है। तो मीन्स हैविंग के साथ जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर बनता है हैविंग वर्ब
थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको जो है पास्ट परफेक्ट ट्राई किया जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फर्क है, ये सारी बातें हमने की हैं। अब हमारे पास जो है परफेक्ट की आखिरी सीरीज और वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके जी, अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन इसमें जो फर्क है वो है आपके पास कि हम जो है पास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट में हमने टाइम को किस तरह यूज किया आपको बताया, पास्ट परफेक्ट में हमने टाइम को यूज नहीं किया, मतलब हमने परफेक्ट में टाइम को यूज नहीं किया। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं तो यहाँ टाइम कंपल्सरी यूज होता है। मींस आपने ये चीज में ध्यान में रखनी है कि ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और ये ध्यान में रखिएगा विल हैव रहेगा, विल हैज कभी भी नहीं होगा। ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है और फिर हमने इस पे टाइम यूज करना होता है। अब क्या होता है कि आपके पास जो टाइम होता है उसमें हम जैसे अगर 5 o'clock, हम उसकी जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं एट 5 o'clock। अगर हम डेज की बात करते हैं तो हम ऑन यूज करते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरह बात की जाती है। अगर हम मंथ्स ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो हम इन को यूज करते हैं कि इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, लाइक दिस। ओके, अगर हम जो है सेंचुरीज की और ईयर्स की बात करते हैं तो हम इन यूज करते हैं कि इन 2010, 2015, लाइक दिस, हम इस तरह बात करते हैं। ओके, लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम इस टाइम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं तो वहां पर इनकी जो ऑफिशियल प्रीपोजिशंस हैं वो यूज नहीं होती, बल्कि आप यूज करते हैं यहां पर बाय, यानी कि आप बाय और फिर जो भी टाइम यहां पर गिवन है वो आपने यूज करना होगा। लेकिन इनकी जो ऑफिशियल टाइमिंग है या ऑफिशियल प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो है यहाँ पर पजल हो जाते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल टाइम यूज करते हैं तो उसमें जैसे ये है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई विल हैव ended your course in August, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में वो काम जो मुकम्मल हो चुका होगा। क्योंकि देखिए ना, फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है उसमें हमें ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा हमारे साथ, नेक्स्ट स्टेप हमारी जिंदगी का क्या होगा, और हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं काम के खत्म होने की, तो वो कैसे होगा। इसलिए जो है हम वहां पर जो है टाइम को यूज करते हैं बाय के साथ कि भाई इस वक्त तक हो चुका होगा, हम उसकी श्योरिटी दे रहे होते हैं। तो आप जब इस तरह लिखते हैं कि इन अगस्त, तो इसका मतलब है मैं ये जो सेंटेंस डिजाइन करूंगा ये मैं फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होगा, ये सेंटेंस जो है आपके पास ऐसे होगा, आई विल एंड योर कोर्स इन अगस्त। अब सही कि मैं अगस्त में आपका कोर्स खत्म करूंगा, हो सकता है ना हो, बढ़ जाए। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, आई विल हैव ended your course by August।
आपका काम खत्म कर चुका हूँ। जैसे होता है ना कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ और देने के बाद कहीं चला जाता हूँ और आपसे पूछना बेटे कब तक, सर यस आई विल हैव डन इट बाय 2 o'clock, सर 2 बजे तक हो जाएगा, ओके कि मीन्स बाय सैटरडे तक हो जाएगा। तो हम इस तरह बात करेंगे। तो मीन्स आप परफेक्ट टेंस में टाइम को यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ उनकी जो अपनी प्रीपोजिशंस होती है उसे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां पर यूज करेंगे बाय। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और कोई इसमें इतना ज्यादा नहीं है। ओके जी, यहां हो गए आपके टेंसेस खत्म। अब क्या है आपके पास कि हम जो है टेंसेस के साथ मैं आपको एक शीट, जो इसकी प्रैक्टिस शीट है वो ऐड कर रहा हूं, और मैं उस शीट को इसी लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर्स जो हैं वो हाथ के हाथ मिल जाएंगे। ये आपके टेंसेस का एक कंप्लीट वो है, और उसकी जो है ये एक प्रैक्टिस शीट आपको रखी गई है। तो इसमें आपको मैं सॉल्व करता जा रहा हूं। पहली एक्सरसाइज के अंदर नंबर 1 जो है आपके पास जो है उसमें आएगा आपके पास मूव्स। नंबर 2 जो है उसमें आपके पास आएगा सॉ। नंबर 3 जो है उसमें आपके पास आएगा हैव सेंट। नंबर 4 जो है उसमें आपके पास आएगा इज लुकिंग। नंबर 5 में आपके पास आएगा वर प्लेइंग। नंबर 6 में आपके पास आएगा was ड्राइविंग। नंबर 7 में आपके पास आएगा fell। नंबर 8 में आपके पास आएगा saw। नंबर 9 में आपके पास आएगा has। नंबर 10 में आपके पास आएगा has been working। नंबर 11 में आपके पास होगा had done। नंबर 12 में आपके पास आएगा here। नंबर 13 में आपके पास आएगा have known। नंबर 14 में आपके पास आएगा have been studying। नंबर 15 में आपके पास होगा am doing। नंबर 16 में आपके पास होगा wants। नंबर 17 में आपके पास है that's। नंबर 18 में आपके पास है watches। नंबर 19 में आपके पास है went। नंबर 20 में आपके पास है went। 21 में आपके पास है tries। अब ये फर्क ध्यान में रखिएगा 18 में और 21 में। यहाँ आपको टाइमिंग भी दी गई है, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो उसकी हैबिचुअल एक्शंस पे बात कर रहे हैं कि वो हर सुबह होती है, वो हर शाम को फिल्म देखते हैं, इस तरीके से। इसलिए वॉचेस और प्राइज हमने यूज किया है।
22 आपके पास है 100, 23 haven't seen, 24 appears, 25 was mending, 26 wants, 27 bought, 28 have just cleaned, 29 has been winning, 30 have done, 31 smell, 32 has been, 33 has been, 32 is rising, 34 rarely comes, 35 have been waiting, 36 broke, 37 have seen, 38 have arrived, 39 haven't seen, 40 finished, 41 was moving, 42 had already started, 43 had been walking, 44 had seen, 45 has changed, 46 has picked, 47 visited, 48
58. Am not having time. 49. Add 50. Have never managed. 51. Will arrive. 52. Comes. 53. Will be sitting. 54. Am visiting. 55. Is going to run. 56. Will have arrived. 57. Visit. 58. Start. 59. Will be driving. 60. Is beginning. 61. Am going to sneeze. 62. Will have taken over. 63. Will pass. 64. Am going. 65. Is will be seen. 66. Am going to fall. 67. Will make. 68. Will be passing. 69. Is about to start. And 70. Will have reached. ओके जी, ये हो गई आपकी की पहले कवर किया है। आपको जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा, तो आपको काफ़ी सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे।
ओके, उसके बाद इसी की एक्सरसाइज 2 और 3 भी हैं, उसकी की भी मैं लिख रहा हूँ, वो भी आप अपने पास ऐड कर लें। एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फॉर और सिंस। फॉर और सिंस की यूज वाली जो है, तो पहले में आपके पास आएगा फॉर, दूसरे में आपके पास आएगा सिंस, तीसरे में आपके पास आएगा फोर, चौथे में आपके पास आएगा फोर, पांचवे में आपके पास आएगा फोर, छठे में आपके पास आएगा सिंस, 7 में आपके पास आएगा फोर, 8 में आपके पास आएगा फोर, 9 में आपके पास आएगा सिंस और 10 में आपके पास आएगा फोर। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें आपको 1 2 दिया हुआ है, तो पहले का आंसर है 1, ओके, दूसरे का आंसर है 2, तीसरे का आंसर है 1, चौथे का आंसर है 5 का आंसर है 2 और इसका आंसर है 1। ये हो गई आपकी 3 एक्सरसाइज चूज द ब्लैंक नंबर्स वाली में। ये हो गया आपका टेंसेस का कंप्लीट कोर्स और हमने उसकी शीट जो आपको दी कराई उसकी भी डिस्कस कर लिया। फिर अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो क्यू में आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। कितना